हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक द डेक एंड आई एम योर मेंटर। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत ज़रूरी है मर्स की इंटरव्यू से पहले। सो अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ें इग्नोर नहीं करेंगे। और ये आपको कब करनी होती हैं? इंटरव्यू से एक दिन पहले आपको ये 3 चीज़ें तो ज़रूर करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं वैसे इंटरव्यू के एक दिन पहले? अपने कपड़े प्रेस कर लिए, अपने सीवी चेक कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए और फिर रात भर नींद भी नहीं आती। बट जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो ये सब कुछ करते हैं बट वो रात को आराम से सोते हैं क्योंकि वो ये 3 स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूर करते हैं। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपको बहुत लोग बताएंगे तो सही बट उसको एक्चुअल में कैसे करना है ये कोई नहीं बताएगा और आज हम उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। सो स्टे टिल द एंड। Okay, what to prepare? We are going to do now. So, first is prepare one question to ask the selector. अब ये चीज़ ना सबसे सरप्राइजिंग है क्योंकि इंटरव्यू के एंड में ना सिलेक्टर आपको ज़रूर पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? ये फॉर श्योर है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वो नो सर थैंक यू, और उसके बाद बिल्कुल चुप। अब ये आपके लिए ना एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। सिलेक्टर को अगर आप एक अच्छा लास्ट इम्प्रेशन डालना चाहते हो ना तो आप एक क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ। अब क्योंकि आप मर्स की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछोगे अपने सिलेक्टर से, इंटरव्यूअर से, वो एग्जैक्टली अभी स्क्रीन पे आ रहा है। आपने सिलेक्टर से पूछना है कि मर्स्क के कैडेट में एकेडमिक्स और फिजिकल फिटनेस के अलावा आप क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हो? सो द एग्जैक्ट सेंटेंस इज, सर व्हाट क्वालिटीज डू यू लुक फॉर मोस्ट इन मर्स्क कैडेट बियॉन्ड एकेडमिक्स एंड फिजिकल फिटनेस? So you ask the question and your last impression is going to be the lasting impression. क्योंकि अब ये क्वेश्चन मैटर क्यों करता है? क्योंकि सिलेक्टर को लगता है कि आप जेन्युइनली क्यूरियस हो अबाउट मर्स्क एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा आप इंटरव्यू को टू वे कन्वर्सेशन समझते हो, एंड थर्ड वन इज़ कि आप मैच्योर हो, आप सिर्फ आंसर्स देने नहीं आए। सो ये एक सवाल ना इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद भी सिलेक्टर को याद रहता है। तो ट्राई टू प्रिपेयर। अगर इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन आस्क, बट इट हैज़ टू बी अ सेंसिबल वन प्लीज। एंड दिस क्वेश्चन इफ यू आस्क, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू रॉक फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट इज, जब आप मर्स की इंटरव्यू देने जा रहे हो ना तो आपको इनकी 5 कोर वैल्यूज ना बाय नेम याद करनी है। ये स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं कि दिस इज सॉर्ट ऑफ वेरी कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट। और ये आपको ज़रूर याद करनी है। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड आई विल टेल यू द सरप्राइजिंग मेथड टू रिमेंबर इट। करेक्ट? सो मर्स की 5 कोर वैल्यूज कौन सी हैं? फर्स्ट इज कांस्टेंट केयर, सेफ्टी एंड क्वालिटी। Humbleness, it is associated with always willing to learn regardless of rank. Then uprightness, it is related to honesty and integrity in every situation. Then about their employees, people are company's greatest asset. And then नेम, आवर नेम रिप्रेजेंट मर्स्क विद प्राइड इन एवरी एक्शन। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है इसको तो बहुत रट्टा मारना पड़ेगा और भी बहुत कुछ याद कर रहे हैं, फिर इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने के लिए आपने सिर्फ ये एक सेंटेंस याद कर लेना, choose honesty, uphold our organization. C stands for constant care, H stands for humbleness, U stands for uprightness, O stands for our employees, and next O stands for our name. Isn't it simple to remember? So आज आपने ये याद करनी है ज़रूर। नेक्स्ट इज
मॉक इंटरव्यू आउट लाउड मिनिमम 3 टाइम्स। देखो ये ना आपको सभी बोलेंगे कि आपने मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है लाउडली। और जैसे अगर आपके पास मर्स की ई बुक है क्रैक द डेक वाली, तो उसमें जितने 63 क्वेश्चंस है ना, वो आई सजेस्ट कि आप वो सारे ही लाउड प्रैक्टिस करो। बट वो लाउड प्रैक्टिस करने की भी ना एक प्रोसीजर होता है, तो वो आज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम कैसे करना है आपने। मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेल यू कि आप शीशे में के आगे खड़े होके प्रैक्टिस करो। But here in this interview, for this interview specifically, I'll tell you a different method. First of all, put a chair in front of you और सोचो कि वो सिलेक्टर है। उसके बाद ना आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन। आप सोचो कि सिलेक्टर उस पर बैठा है और वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। जब वो पूछ रहा है ना, आपने वो क्वेश्चन भी बोलना है, पर वो बड़ी स्लो वॉइस और टोन में बोलना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, why have you chosen Musk, what is your 10-year plan, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ऑल द क्वेश्चंस। अब ना एक बार में आपने ना 3 to 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। मतलब आपने एक ये लिया एक सेशन, उसमें सपोज आप बैठ के उसको चेयर को सिलेक्टर समझ के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मतलब फ्रॉम द लिस्ट जो 63 क्वेश्चंस वाली है उसमें से 5 क्वेश्चंस निकाल लो और फिर कीप आस्किंग यू। अब जब तो आप सिलेक्टर बने हो, तो आप अपने टोन बड़ी स्लो रखनी है, वॉइस भी स्लो रखनी है। बट जब आप आंसर दे रहे हो, तो यू हैव टू आंसर लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली एंड यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन फोन। सो वंस यू रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन फोन ना, उसके बाद सुनना है और सुनने के बाद देखना है कि आप नेचुरल लग रहे हो या रोबोटिक लग रहे हो। ये लग रहा है कि आप स्क्रिप्ट देख के कुछ पढ़ रहे हो, कि आप बिल्कुल एक नेचुरल वे में टॉक कर रहे हो। बिकॉज आपका जो कन्वर्सेशन है इंटरव्यू में, दैट हैज़ टू साउंड नेचुरल, क्योंकि नेचुरल चीज़ें ही आपको ज़्यादा इम्प्रेस करती है ना। अभी आप जैसे आजकल यूट्यूब पे भी देखो, तो देर आर मैनी यू नो एआई सिस्टम जिसके जो आपको वॉइस ओवर दे देते हैं, और फिर यू गेट दैट कंप्यूटराइज्ड वॉइस। उसमें आपका इंटरेस्ट कम टाइम तक बना रहता है, बट जब कोई रियल टॉक कर रहा है, तो यू आर मोर इंटरेस्टेड। सो नेचुरल वे ऑफ कन्वर्सेशन हैज़ ऑलवेज बिन इम्प्रेसिव। You have to try to adjust your pitch and tone and voice then according टू, जैसे आप फ़ोन को सुन के, आपको अपनी आवाज़ सुन के जो भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं अपनी आवाज़ में, उनको आपने ठीक करना है और फिर दोबारा ये करना है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड 3 टाइम्स बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू। मतलब जो सारे 63 क्वेश्चंस हैं ना, वो आपने 3 टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं इन दिस वे। सो क्या, अब आप ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक लाइक लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ माय बुक दिस क्रैक द डेक, मर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली बुक है, उसमें 63 क्वेश्चंस है। आप वो 63 क्वेश्चंस को 3 टाइम्स रिपीट करो बिफोर एक्चुअल इंटरव्यू। ऐसा हो सकता है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो। आई एम टेलिंग यू दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ये वाली 3 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। और आपका एक्शन बिफोर यू स्टॉप दिस वीडियो, आपने क्या करना है, प्रिपेयर योर क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फिर आपने कोर वैल्यूज़ याद करनी है, पेपर पे लिख लेनी है, जो मैंने आपको वे बताया वो लिख लेना, एंड कीप टॉकिंग देम लाउड अंटिल दे आर नेचुरल। सो मॉक इंटरव्यू करनी है, चेयर फ्रंट पे रख के फ़ोन रिकॉर्डिंग करनी है, मिनिमम 3 राउंड्स, और फिर उनको एनालाइज करना है। या एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें मस्क इंटरव्यू गाइड और एंग्लो ईस्टर्न इंटरव्यू गाइड के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्रैक